हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है जगत भैया और जगत दीदी पर। कुछ जगत भाभी पर बातें होंगी, कुछ उनकी फैमिली के बारे में बातें होंगी और कुछ इनकी फैमिली के बारे में होती। कहते हैं दोस्तों ना कि कुछ लोग इतने कौन सा शब्द हम बोले, इतने थेथर भी बोल देते हैं। इसलिए कि भोजपुरी में ना हमारे यहाँ थेथर बोलते हैं। थेथर बहया कुछ भी बोल दीजिए। तो उस तरीके के इंसान अब इस जो सोशल मीडिया पर एक गंदगी दिखा रहे हैं और ज़रा भी शर्म हया तो है नहीं। अभी मानते हैं कि एक जो जगत भैया हैं इनकी तो बाद में बात करेंगे, लेकिन जगत दीदी के बारे में मैं पहले बात करूंगी। और वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा। थोड़ा मेरा वीडियो इस समय थोड़ा बन नहीं पा रहा है कुछ गेस्ट की वजह से। तो कहते हैं ना कि जो शर्म लाज हया ख़त्म हो जाता है। एक लड़कों का तो समझ में आता है कि चलो भाई, हालांकि लड़के भी उसी कैटेगरी में आते हैं, लेकिन लड़कियों को मैं देख रही हूँ कि हमारे भारत में एक कहते हैं ना कि बहुत ही संस्कार माना जाता है कि एक पंडित की लड़की इस तरीके से अगर थेथरपन दिखा रही है तो हमारे लिए वो बहुत ही शर्मनाक बात है। जो कि एक पंडित जाति जो होते हैं, जो कहीं भी जाते हैं और एक अच्छा संदेश देते हैं, एक अच्छा सभी को बताते हैं कि इस तरीके से वो संस्कार देते हैं। हमारे यहाँ जो भी कथा पुराण होता है, पंडित को बुलाया जाता है और हर एक संस्कार में, चाहे कोई भी संस्कार हो, बच्चा पैदा हो, चाहे कोई भी कथा हो, पुराण हो, तो पंडित का बहुत ही मायने रखता है। अगर हमारा पंडित जात ही अगर इस नरक में चला जाए तो वो क्या दूसरों को शिक्षा देगा, हमारे कहने का मतलब। तो आज मैं जगत दीदी पर बात करूंगी, बने रहिएगा दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूं दोस्तों। तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जिस तरीके से सुनने में आ रहा है कि जगत दीदी ने जगत भैया से सेटलमेंट कर लिया है, ये तो पता ही था सभी को कि ये सारी जो फेक तो अब हुई है, लेकिन थोड़ा बहुत सच्चाई है। लेकिन जो फेक कंट्रोवर्सी की गई है, इसमें कहीं ना कहीं ये बंटवारा का भी बात हुआ था कि ये कंट्रोवर्सी हम करेंगे, कुछ चीज़ों का बंटवारा होगा। तो ये चीज़ सेटलमेंट करने का मतलब ये सारी चीज़ें हो गई हैं और कोई अफवाह नहीं है। सिर्फ अफवाह फैलाया जा रहा है कि ये अभी तक ना कोई लीगल चीज़ दिखाया गया जगत दीदी के तरफ से, जो कि इतनी इनकी जो चैटिंग दिखाई गई इतने गंदे तरीके से, एक क्या मैं बोलूँ, इतना गंदा कि उस चैटिंग को देखकर लोग शर्मा जा रहे थे। उस चैटिंग को देखकर कितने लोग क्या मैं बताऊं, बहुत ही शर्मनाक वो चैट था, जो कि देखकर पढ़कर सभी किस तरीके से इनका हंसी मजाक उड़ाया गया। और इस तरीके के सोशल मीडिया पर जो गंदगी फैलाई गई, ये बिल्कुल कहीं ना कहीं गलत था। और जगत दीदी के चेहरे पर ऐसा मुस्कुराहट इस समय दिखाई दे रहा है, ऐसा मुस्कुराहट दिखाई दे रहा है कि जैसे वो क्या कहते हैं, वो जीत कर आई हैं, मेडल जीत कर आई हैं। बहुत अच्छा काम कर ली हैं कि मेडल जीत गई, पैसा भी मिल गया और इतनी खुश हैं, इतनी खुश हैं। और जगत जीजा जो हैं, जो सुमित हैं, उनसे सगाई करके उसमें 15 लाख 20 लाख रुपए कमाई और आज वो कार खरीदने के लिए गई थी। ये वीडियो मैंने आज जैसे ही देखा, उनके चेहरे की ऐसी मुस्कुराहट कि कौन सा ये मेडल प्राप्त करके आई हैं कि मैं क्या बताऊं। सोशल मीडिया में ये लोग मेडल प्राप्त कर रहे हैं, गंदगी फैलाकर मेडल ले लेना है। और उस माँ बाप को लानत है, उस माँ बाप को लानत है। वो लड़की घर में सिर्फ पैसा कमाती है, गंदगी फैलाती है, गंदगी फैलाकर और पैसा कमाती है और अपने माँ बाप को देती है, घर चलाती है। इसीलिए तो माँ बाप इतने मुस्कुरा कर उसके चेहरे को देखते हैं, दुलारते हैं, प्यार करते हैं। उस माँ बाप को देखकर मुझे पता नहीं क्यों इतना शर्म लगता है कि उनकी बेटी का आज एक एक चिथड़ा उड़ गया, इज्जत की धज्जी उड़ गई, लेकिन जरा भी उन लोगों का नज़र नीचे नहीं हो रहा है। अपनी बेटी के लिए इतने खुश हैं, इतने मुस्कुरा रहे हैं, इतने ठहाका मार के हंस रहे हैं कि ये जगत दीदी जो हैं उठती हैं
आराम से उठती हैं। भाई पैसा दे रहे हैं तो पैसा किसको बुरा होता है। और उन लोगों का उसी समय मुझे पता चल गया था जब जसिका गुप्ता ने ये सारी चीज़ें बताई थी कि पैसे के कितने ये भूखे हैं। इज्जत चली जाए, बेटी को बेच दो कहीं ले जाकर, लेकिन इज्जत जाए, लेकिन पैसा आना चाहिए, बढ़िया बढ़िया घर में खाना बन, तभी तो एक उम्रदराज माँ और होकर एक बेटी जो है कि गंदगी फैलाकर पैसे ला रही है सोशल मीडिया से, और एक माँ एक नौकरानी की तरह घर में काम कर रही है, और ये महारानी उठती हैं। कभी इनको किसी ने नहीं देखा होगा अपनी बेटी के लिए टिफ़िन बनाते, न अपनी बेटी को कपड़ा पहनाते, कभी ड्रेस पहनाते, कभी किसी ने किसी वीडियो में आज तक नहीं देखा होगा। जिस तरीके से इनके टाइटल आ रहे हैं कि मैं ताशी के लिए बहुत कुछ करूँगी, ताशी की खुशी के लिए। चलो भाई, गंदगी फैलाकर पैसा कमा रही हो तो ताशी के लिए कुछ भी करो। और जो ये कह रही हैं कि मेरी जो धज्जी उड़ाई गई है मैं बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगी, तो लीगल चीज़ है कहाँ भाई? हमारी पब्लिक खोज रही है, हमारी जनता मांग रही है, कोई लीगल है कहाँ? जो आप लोगों ने लीगल किया है वो लीगल की कॉपी कहाँ है? कोई न थाने का वीडियो, न कोई कोर्ट का वीडियो, कुछ भी नहीं। तो हम कैसे मान लें? तो इसको सेटलमेंट नहीं मानेंगे तो क्या मानेंगे? और कहीं ना कहीं ये बात सही है। और हम तो यार देख रहे हैं कि दोपहर में लड़की उठती है, इसकी माँ एकदम आराम से चाय बना कर देती है। कभी चाय बनाते हुए भी मैंने नहीं देखा है, बस किचन में जाती है, वीडियो बनाती है और ठाट से ऊपर से आती है आँख मलते हुए, फिर टेरेस पर जाती है, फिर सोफा पर बैठती है, आराम से खाना मिलता है। लेकिन इसका प्रभाव कहीं ना कहीं उनकी भाभी सुभा और उनके भाई पर ये पड़ा है, मुझे देखने को मिल रहा है। जिस समय उनकी वाइफ हॉस्पिटल में थी डिलीवरी के दौरान, जिस समय उस घर में खुशियां आने वाली थी, जिस समय पूरी फैमिली उनके साथ थी, उस समय ही सचिन ने ये सारी चीज़ें की। जो भाई को अपनी वाइफ की ज़रूरत थी, उस समय एक कहते हैं कि एक जब दर्द में एक जब पीड़ा होता है बच्चे का, तो उसमें सबसे ज़रूरी अपने पति की होती है। जो पति अगर हाथ भी फेर देता है तो कहीं ना कहीं दर्द कम महसूस होता है। उस समय वो भाई हॉस्पिटल के सामने बैठकर पूरी जनता से वो माफ़ी मांग रहा था, अपनी बहन की करतूतों का माफ़ी मांग रहा था। कहीं ना कहीं उसके आंखों में आंसू दिख रहा था। जिस समय उसका ऑपरेशन होने के लिए वो डिलीवरी रूम में, ऑपरेशन रूम में गई थी, उस समय एक भाई हॉस्पिटल के सामने अपनी बहन का जो चिथड़ा उड़ रहा था, जो चरित्र का धज्जियाँ उड़ाया जा रहा था, उस समय वो भाई अपने आँखों में आंसू लेकर और वो जनता से माफ़ी मांग रहा था। जो भाई आज मुझों पर जिस समय ये सारी चीज़ें हुई थी कि अफवाह है, वही भाई कहता था कि मैं अगर ये सच निकल जाएगा तो मैं अपने मुझों को मुड़वा लूँगा। तो एक भाई का दर्द मैं समझ रही हूँ, छेनू का। और जब सारी चीज़ें हो जाती हैं, उसकी बेबी आ जाती है इस दुनिया में, एक लक्ष्मी आती है, एक घर में कहते हैं ना कि जब लक्ष्मी आती हैं तो इतनी खुशियां मनाई जाती हैं। लेकिन उस समय इनकी बहन के करतूतों के कारण उस घर में मातम छाया हुआ था। जिस समय खुशियां आने का 9 महीने तक जो इंतज़ार करता है, जो माँ बाप 9 महीने का अपने बेबी होने का जो खुशी मनाना चाहता है कि ये हमारा बेबी होगा तो ये करेंगे वो करेंगे, उस समय उस घर में मातम छाया हुआ था। एक बहन के कारण वो भाई और भाभी खुशी भी नहीं मना पाए। और कहीं ना कहीं उस भाभी को मैं देखती हूँ वीडियो में देखती हूँ कि वो इनसे कटी कटी रहती है। जिस तरीके से पहले एकदम ननद भाभी साथ में रहती थी, उसके बाद से जब ये सारी चीज़ें भाभी को मालूम पड़ी कि भाई उस समय उनका भाई क्यों नहीं उनके साथ था, जब दूसरे दिन उनका भाई मिलने जाता है अपनी वाइफ से तो पूछती है भाभी कि दीदी कहाँ है। तो दीदी तो करतूत कर कर बैठी थी पूरे सोशल मीडिया पर, तो दीदी का मुंह ही नहीं था कि वो भाभी से अपनी खुशियां मनाने जाए। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों। कहीं जो ये चीज़ें
सुबह ने आकर बताया कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि तुम्हारी ननद जो है, तुम्हारी बहन जो है जगत दीदी, उसी की वजह से तुम लोगों का खर्च चलता है, तुम लोग उसी के रोटियां पर पलते हो। तो वो क्लियर करने आई थी कि आधा आधा सब कुछ होता है। तो आधा भाई उसकी तो एक ही बेटी है, वो है, बाकी तो सारी फैमिली आपकी है। तो भाई आप सफाई दे रहे हो कि आधा खर्च चाहे दूध हो, चाहे बिजली का हो, चाहे कुछ भी हो, आधा खर्च हम देते हैं, आधा खर्च वो देते हैं। लेकिन आज जो मैंने देखा जगत दीदी का वीडियो, जो कार खरीदने गई थी, बोल रही थी कि मैं सेकंड हैंड कार लेने जा रही हूँ और अपनी तासी की खुशियों के लिए ये कार लेने जा रही हूँ, और मैं कार सीख लूँगी तो फिर उसके बाद नई कार मैं लूँगी। और इनका दोस्तों, मेरी बेटी की ख्वाहिश पूरी हो गई, बस तासी के लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ। इनका कहना है कि मेरी बेटी की रुकिए सुनाते हैं कुछ करके रेडी हो गई है। ये देखो इसका बेड, वो जा रही है तो मेरे कपड़े बच जाते हैं ना। जल्दी गाड़ी आ जाएगी तो मैं उसके बाद सीख लूंगी। हाँ देखिए इनका इतनी खुश है ना, वो ले लेती हूँ तो उसमें मैं बेहतर तरीके से सीख पाऊंगी। वैसे तो भाई कह रहे हैं कि वो सिखा देगा, देखते हैं। ये है इनकी कार की खुशी, मतलब इज्जत को बेच दी, कार ले ली, इतनी खुशी मना रही हैं, इतनी खुशी मना रही हैं कि मैं क्या ही बताऊं। और धन्य है इनके माँ बाप, धन्य है इनके माँ बाप की अपनी बेटी की इस खुशी में, जो इज्जत बेचकर पैसा कमाई है और सारी चीज़ें कर रही हैं। इतने खुश हैं माँ बाप कि इसको बैठकर खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, इसकी खुशियों में शामिल हो रहे हैं। और ये चीज़ें चीनों के चेहरे पर मुझे देखने को ज़रा सा मिला कि वो कहीं ना कहीं इनसे कटअप होता, हंसता है, दिखावे के लिए जनता के सामने हंसता है, लेकिन कटता है। इनकी भाभी तो बिल्कुल भी इनके वीडियो में नहीं आना चाहती हैं, ना आती हैं। और आते हैं अब जगत भैया के पास। जो जगत भैया हैं ये तो पैसे के लिए इतने गिर गए हैं और ये कह रहे हैं कि मैं 1.5 करोड़ का गाड़ी लेने वाला हूँ। 1.5 करोड़, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस कंट्रोवर्सी में 1.5 करोड़ ये कमाए हैं। और अभी जो अंकुश सक्सेना का जो वीडियो आया था उसमें वो सारी चीज़ें बता रहा था कि इनको अभी लोन भरना है और उसमें ताले पड़ने वाले थे, उसमें चस्पा होने वाला था कि ये सारी चीज़ें नहीं भरेंगे। तो क्या भर भी लिए 1.5 करोड़? क्या इतना अफवाह क्यों उड़ाते हो भाई? पब्लिक के सामने इतना अफवाह क्यों उड़ाते हो कि हम 1.5 करोड़ का गाड़ी लेने वाले हैं? ये है, अभी तो तुम जो महिलाओं का सामान है पहले उसको बेच लो, पहले उसको बेच लो, एक मोटरी बना लो, पूरे अम्बाला में घूमो कि ले लो साड़ी, ले लो ब्लाउज, ले लो पेटीकोट, है ना। साड़ी दिखा रहे हो, लड़की जो मनीषा का जो चीज़ दिखाने वाला है वो एक जेंट्स दिखा रहा है। एक ऐसा मतलब पैसा का गिरा हुआ इंसान मैंने पहली बार देखा। इनके पापा बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि लोग कह रहे हैं कि पैसे के लिए इज्जत, तो पैसे के लिए हम लोग का ये नहीं है वो नहीं है, मतलब सफाई देने के लिए, मतलब दोनों के पेरेंट्स भी वही हैं। अपने बेटे और बेटी की करतूतों को छिपाने से कुछ भी नहीं छिपेगा, अब कुछ भी नहीं छिपेगा। मनीषा के आंसुओं को कल मैंने देखा, वो दर्द है, उसके अंदर दर्द है, मुझे पता है कि वो दर्द है। आज इतने दिनों से जो अपने पति से वंचित है, अपने पति के बिना वो एक ससुराल में रह रही है। मानते हैं कि सासू माँ साथ में हैं, सासू माँ साथ में हैं, तो सासू माँ का भी मैं बहुत ही वो करती हूँ कि वो इन सासू माँ को भी बहुत ये दोनों पति पत्नी ने रुलाया था। बंद करो मोबाइल। दोनों पति पत्नी मिलकर कम नहीं सासू माँ को रुलाए थे। याद है, हमें याद है कि कितने ये खून के आंसू रोई हैं। तो इसीलिए कहते हैं दोस्तों ना कि माता पिता को कभी दुख नहीं देना चाहिए था। आज वही माँ है कि जो मनीषा का साथ दे रही है, भले ही झूठा ही दे चाहे कुछ भी दे, लेकिन पब्लिक के सामने उसके साथ खड़ी है। अब आगे क्या होने वाला है, सचिन का जो वीडियो में बोले हैं कि मैं फ़ोन पर बात कर रहा हूँ, मनीषा ने भी ये सारी बातें बोली कि जब फ़ोन पर बात की है तो मतलब सचिन चाह रहे हैं कि जो जिस तरीके से मैं चाह रहा हूँ उस तरीके से मनीषा मेरे कहे हुए रास्ते पर चले। इस चीज़ को भले वो जुखाम का
बता रही है कि मुझे जुकाम है, दर्द है, सिर दर्द है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी अंतरात्मा रो रही है, उसकी अंतरात्मा रो रही है क्या नहीं है। लेकिन अप्सरा मैम का मैं यहाँ पर मतलब उनका बुराई नहीं कर रही हूँ कि कितना भी बच्चा गंदा हो जाए, कितना भी बेटा बहू गलत हो जाए, लेकिन एक माँ किस तरीके से माफ़ करती है, जो कि मुझे याद है वो दिन, मुझे याद है वो दिन जो वैष्णो माता का फ़ोटो लेकर ये कसम खा रही थी। सचिन और मनीषा इतना रुलाए थे, जो शादी के तुरंत बाद ये अम्बाला चले गए थे, और जो सचिन कहता था वो सासू माँ को ये बोलती थी, चाहे जो भी है। लेकिन आज सासू माँ अपने दोनों बहुओं के साथ खड़ी हैं। रंजना का कोई भी खुशी ये लड़का मनाने नहीं दिया, रंजना का भी कोई खुशी ये लड़का मनाने नहीं दिया। उसका न पहला बर्थडे मना, शादी के बाद उसका पहला बर्थडे के समय ये मनीषा है ना, अभी सीधी बन रही है, अभी रोग आ रही है तो सभी लोगों से सिंपैथी कमा रही है, लेकिन ये उस समय भी तांडव फैलाई थी। मतलब अपनी देवरानी का, खुद की देवरानी का बर्थडे जो था किस तरीके से मना, और इसका बर्थडे किस तरीके से मना। एक ही घर में दो लोगों को दो तरीके से मन रहा है, क्या ये सही है? उसका पहला बर्थडे आया, वो भी अच्छे से नहीं मना। एक सपना देखता है पति पत्नी कि हमारा फर्स्ट एनिवर्सरी मनेगा, तो फर्स्ट एनिवर्सरी के दिन क्या हुआ आप लोगों ने देखा है कि भोपाल जाना, मतलब उसका एनिवर्सरी, अरे बर्थडे भी चला गया, एनिवर्सरी भी, एक कथा सत्यनारायण भगवान का कथा हुआ, उसके भी अरमान थे। और ये दोनों पति पत्नी मिलकर कोई भी फंक्शन उसे नहीं मनाने दिए, कोई भी फंक्शन नहीं मनाने दिए। हमेशा जिस तरीके से पहले प्रिंस के साथ ये करता था, उसी तरह से उसका हर एक खुशी नहीं मनाने दिया। अपनी खुशी तो बड़े अच्छे से मना लेता है ये लड़का, लेकिन जब भाई की खुशी की बात आती है, अनु इधर आओ, भाई की खुशी की बात आती है तो इसके यहाँ कुछ न कुछ तांडव रहता है। 1 महीने परेशान थे लोग अम्बाला में, वो तांडव फैलाया था, वो ये खा लेंगे, जहर खा लेंगे, माहौर खा लेंगे तो अब फांसी लगा लेंगे, तो ये कर लेंगे, मतलब पूरी तरीके से उसका साल बर्बाद कर दिया प्रिंस का और रंजना का। आज वही प्रिंस रंजना है जो इनका साथ दे रहे हैं, सारी चीज़ें भुलाकर आज इनका साथ दे रहे हैं। तो हमें तो लगता है कि प्रिंस और रंजना सबसे अच्छे हैं, उस घर में सबसे अच्छे हैं, वो सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। लेकिन वहीं पर एक जो पेरेंट्स है वो 2 तरीके से देखे थे। कुछ दिन पहले जो फैमिली कंट्रोवर्सी हो रही थी, तो वहाँ पर रंजना को क्या क्या बोला जाता था। जब वो माता रानी दुर्गा जी का जब वो शूटिंग करने गई थी, तो उस समय यही अप्सरा मम है कि क्या बोली थी कि पंडाल में बैठकर चंदा वसूलेगी। एक अपनी घर की बहू का इज्जत इस तरीके से उड़ाया कि आशीष सर कह रहे थे कि जाकर पंडाल में चंदा मांगो। एक माता रानी का अपमान इन लोगों ने किया है, और हर एक चीज़ उसके साथ गलत हुआ था। लेकिन आज वही लड़की है कि वो सहनशील है, बिल्कुल सहनशील है, और सहनशीलता के साथ अपने फैमिली का इज्जत रख रही है, सारी चीज़ें कर रही है, मेहनत भी कर रही है। तो आज रंजना बहुत अच्छी बहू बन गई है। वैसे पब्लिक के नज़र में वो अच्छी बहू थी और रहेगी, लेकिन बीच में उसके साथ क्या क्या हुआ था, ये सारी चीज़ें किसी से छुपी नहीं है, ये सारी चीज़ें किसी से छुपी नहीं है। तो आज रंजना को बहू का बहुत अच्छा दर्जा दिया जा रहा है। पहले कैसे लोग कैसे वीडियो में डालते हैं लोग, कैसे फिर वही चीज़ बदलते हैं, मतलब एक वीडियो में दूसरा रूप, एक वीडियो में दूसरा रूप, क्या है? हर चीज़ का रंग बदल, कहते हैं कि गिरगिट एक रंग बदलता है, एक पेरेंट्स भी रंग बदलते हैं, कर्मों के अनुसार पेरेंट्स भी रंग बदल देते हैं। अगर बेटा और बहू अच्छा करता है तो तुरंत उसके तरफ हो जाते हैं, जरा सा बेटा बहू से गलती हो जाता है तो पूरे समाज में उसकी गलतियों की प्रचार किया जाता है, उसकी गलतियों को दिखाया जाता है कि जाओ यही सीख कर आई है, ये करके आई है, वो करके आई है। कितना सारा कुछ, जब मनीषा और ये रंजना जब घर में थी, खाने को लेकर कितना, एक खाने बनाने को लेकर कितना बवाल होता था। तो वो सारी चीज़ें प्रिंस और रंजना भूल कर अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। तो उनको मैं बहुत एक कहती हूँ ना कि बहुत, हम शुरू से रंजना प्रिंस को अच्छा बोलते हैं और अच्छा रहेंगे। भले उनकी मम्मी आकर मेरे वीडियो में बोलती हैं कि आपका लड़का है, लेकिन भाई जो दिखता है वही हम वीडियो में बोलते हैं,
जो दिखता है वही हम वीडियो में बोलते हैं। आज आपका बड़ा लड़का क्या कर रहा है सोशल मीडिया पर, अभी इतना तक गिर गया है कि कान का बाली बेच रहा है, ठेला लगा ले रहा है कि आओ ये साड़ी ले लो, झलरी वाला साड़ी ले लो, तो लड़कियों का सैंडल ले लो, तो लड़कियों का कान में का झाला ले लो, तो नाक में का नथ ले लो। तो अब यही रह गया है, पैसे के लिए इतनी नीचता पर उतर आया है आपका बेटा। तो क्या ये इज्जत है? आप कहते हैं, कल मैंने एक वीडियो देखा था मोनिका जी के साथ, सचिन के पापा का, अरे जगत भैया के पापा का, तो वो बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं इज्जत के लिए, इज्जत के लिए। भाई तो अब इज्जत रहा ही कहाँ? देखिए, एक इज्जत की बात मैं किट्टो की भी बात में लाऊंगी। किट्टो अमित जो अभी मीशो से उनको अवार्ड मिला है, उसको कहते हैं इज्जत। आप कहते हो, इनके पेरेंट्स कहते हैं कि मैं बहुत अच्छे संस्कार दी हूँ, अपने बेटे को बहुत अच्छे से पाली हूँ, पोसी हूँ, कोई माता पिता बुरा नहीं सिखाता है, ये माहौल का असर है कि मेरा बेटा बिगड़ गया। तो उसी माहौल में भी तो किट्टो और अमित भी थे, उसी माहौल में ये अंकुश सक्सेना थे, स्वाति थे, उसी माहौल में सृष्टि भी थी, उसी माहौल में सारे लोग थे। क्यों आपका ही बेटा और ये जगती दीदी बिगड़ गई? माहौल का असर नहीं होता है, अपने नेचर का असर होता है। जो बचपन से नेचर होता है ना, कुछ लोगों का एक होता है नेचर कि उधर भी झांको, उधर भी झांको, कहाँ क्या है, कहाँ क्या है, वही वो नेचर मिल गया जगत दीदी का और जगत भैया का। दोनों भाई बहन बनकर पूरे सोशल मीडिया को मूर्ख बनाते रहे। लास्ट में ये चीज़ें 3 महीना पहले आई थी, तब जाकर ये लोग पूरे सीना तान के बोलते थे कि कौन है जो इस भाई बहन पर इस तरीके से उंगली उठा रहा है। आज ये सारी चीज़ें सामने है, और सामने भाई माता पिता भी कुछ दिन पहले परेशान थे कि ये वही रवैया है, वही हरकत है, नहीं मान रहा है। आगे भी देखने को मिलेगा, अभी तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मनीषा तो अंदर से ज़रूर दुखी तो है। इतना तो मान के चलिए, भले वो अपने पति को एक समाज के सामने अच्छा बोलती है, चाहे पति के लिए खड़ी होती है, लेकिन अंदर में जो है उसके चेहरे से, उसके शरीर से, उसकी जो मनोभाव है, उससे सारी चीज़ें मुझे पता चलती है कि वो अंदर से टूट रही है। भले सास जो हैं, अप्सरा मम जो हैं, उसका साथ दे रही हैं, एक बेटी की तरह उसका साथ दे रही हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जो एक सासू माँ के चेहरे का रौनक है वो अलग है, एक बहू के चेहरे का रौनक है, वो चीज़ देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं मनीषा के अंदर बिल्कुल वो बनावटी जो मुस्करा रही है, सिर्फ दिखावा के लिए मुस्करा रही है कि मैं बहुत खुश हूँ, आगे बढ़ूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी। लेकिन अब आगे देखिए क्या देखने को मिलता है। और एक अफवाह बड़ा तेज़ी से उड़ाया जा रहा है दोस्तों, जगत दीदी के शादी को लेकर। तो ये कई वीडियो में मैंने देखा कि आप लोग शौक हो जाओगे जब दूल्हे राजा आएंगे। तो अब कौन दूल्हा राजा बनेगा? इसलिए कि भाई शौक होगा इंसान, सारी जनता शौक उसी समय होती है कि जब जो दूल्हे राजा को जानती होगी, तभी तो शौक होगी। लेकिन कुछ लोग का ये कहना है कि NRI से शादी हो रहा है, जो विदेश में की नागरिकता जो प्राप्त किया है वहाँ शादी हो रहा है। तो हमें नहीं लगता है कि ये सारी चीज़ें सच है, मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें झूठ है। एक फिर से एक अफवाह उड़ाया जा रहा है सिर्फ कि सारे लोग 31 दिसंबर को कुछ नया होने वाला है, कुछ ये होने वाला है। सब अफवाह है कि सारे लोग इनके वीडियो पर नज़र डालें कि कुछ निकल कर आएगा, लेकिन हमें ये लग रहा है कि ये सारी चीज़ें झूठ है। ये झूठ के दीवार पर खड़े हुए हैं सब कि किस तरह हमें पैसा कमाना है, चाहे इज्जत बेच कर कमाना है, चाहे अफवाह उड़ा कर कमाना है। एक शादी तो कर नहीं पाई, एक शादी में भी कभी सुमित से बात कर रही हैं तो कभी जगत भैया से बात कर रही हैं। दोनों को मूर्ख बनाए हुए थी। जब इनकी एंगेजमेंट हुई थी उससे भी पैसा बहुत ही कमाई, दोनों से अलग अलग जगह पर अलग अलग बातें कर रही थी। तो सारी चीज़ें सभी जनता को मालूम है, सारी चीज़ें जो रिकॉर्डिंग है सभी को मालूम है कि जगत दीदी का क्या रूप है। पता नहीं कैसे ये हंस लेती है यार, ये हंसती है तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है। पता नहीं क्यों हमको ना गुस्सा आता है इतना तेज ना, कि कैसे 1 महीना में किसी लड़की का, अगर पूरे, हम तो कह रहे हैं कि पूरे इंडिया क्या ये देश विदेश में वीडियो देखे जा रहे हैं, पूरे सोशल मीडिया पर
प्रचलित हो गई है और किस तरीके से, किस मुंह से ये ना मुस्कुराते हुए आती है, जरा भी इसके आँखों और मतलब आँखों में पानी भी नहीं है। ऐसे भाई जब इतना तुमको शर्म नहीं है तो कमेंट क्यों ऑफ की हो? कमेंट भी तुम ऑन कर दो कि कम से कम पब्लिक की बातों को तो सुनो। डर है कि नहीं? समझ रही हो कि बहुत अच्छा करें, व्यूज दे दो भैया, हमको तो डॉलर से मतलब है, डॉलर भी दे दो, हमको व्यूज भी दे दो, लेकिन कमेंट में कुछ मत लिखो, मैंने बदले में कुछ लिखो मत। हमको तुम फ्री में मुफ्त में व्यूज देते रहो, डॉलर देते रहो। दोनों का सेम वही हाल है, जो जगत भैया का हाल है वही जगत दीदी का हाल है। और दोनों एक अगारों का एक लिंक शेयर करते हैं सब, उसके बाद कमेंट ऑफ कर देते हैं। इतना डर है तो कमेंट को ऑन करके देखो भाई, पब्लिक तुम्हें कहाँ तक पहुँचाएगी। सिर्फ देखने जाती है कि अभी कुछ कंटेंट तो नहीं दे रहा है, और बहुत सारे कंटेंट इन लोगों के थंबनेल में मिल जाता है कि उसी पर सारे लोग वीडियो बनाते हैं। अभी भी इन लोगों का ये है कि बस टाइटल में डालें, भड़कीला टाइटल डाल दें कि लोग आएंगे देखने के लिए। अभी भी पैसे का इन लोगों का अंदर पेट नहीं भरा है। बैंक भर गया लेकिन पेट नहीं भरा है। तो मुझे नहीं लगता है कि 1.5 करोड़ का ये गाड़ी खरीद सकता है। मुझे नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं ये झूठ भी बोलता है। इसका तो झूठ पल पल पर दिखाई देता है। दोनों का झूठ, जगत भैया हो चाहे जगत दीदी हो, दोनों झूठ है, एकदम झूठी वो भी है, झूठा ये भी है। कैसे झूठ बोलती थी दोस्तों कि मैं ये दे दूंगी, स्ट्राइक दे दूंगी, 14 लोगों को स्ट्राइक भी दे दी, चैनल भी खा गई कमीनी। गुस्सा तो आ रहा है कि मैं क्या बोलूं, लेकिन बोलना नहीं चाहिए, सॉरी। और उसके बाद कैसे गर्व से बोलती थी कि अगर कोई सबूत दिखा देगा तो मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। सबके चैनल पर जा जाकर कमेंट डिलीट करवा रही थी, और कैसे आज मुस्करा कर वीडियो बना रही है। और अब ये इसका एक कंटेंट और हो गया है, लड़की को लेकर आती है सामने कि इसको पापा की याद आ रही है। अरे पापा की याद पहले नहीं आती थी? जब एक माँ को अपने पति की याद नहीं आई और एक घर बर्बाद कर दी, मनीषा का घर बर्बाद कर दी, उस समय तुम्हें नहीं याद आया कि हमारे भी एक जो स्वर्गवासी हो गए हैं हमारे पति, उनका तो ख्याल कर लेती, उनका तो इज्जत रख लेती। वो भी रो रहे होंगे कि कैसी मेरी विधवा पत्नी है कि आज मेरे बच्चे के लिए ये इस तरीके से कर रही है, बच्चे का भी ध्यान नहीं दे रही है। हमारी बच्ची आज ये ताशी को लेकर जो वीडियो बना रही है, मूर्ख बना रही है सभी को। तो मूर्ख मत बनाओ, सभी समझ रहे हैं कि तुम ताशी को ला रही हो सामने सिर्फ व्यूज के लिए। व्यूज तो बहुत अच्छे से मिल रहा है, कमा लो, जितना कमाना है तुम पब्लिक को लूट लो। तुम्हें तो बिल्कुल, हम तो कहते हैं कि तुम्हारे जैसा लुटेरा और लुटेरी कोई इस सोशल मीडिया पर नहीं है। और जब होता है तब रिएक्शन चैनल को दोष देती है। और अभी घर खरीदने वाली है दोस्तों, अब तो कमा ली, इज्जत तो बेच दी, कोई इज्जत का महत्व तो है नहीं इसके उसमें, तो इज्जत तो बेच चुकी है और पैसे भी कमा ली। अब घर खरीदेगी, गाड़ी खरीदेगी और उसमें ठाठ से घूमेगी, मुस्कुराएगी, लेकिन कमेंट को ऑफ करे रहेगी। तो इसी के साथ दोस्तों मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।